नगर में जहाँ भी टोली बना करके निकल जाते हैं, सभी उनको देख करके थकित रह जाते हैं कि सुंदर जोड़ी है, सुंदर बालक हैं। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरु बालक, कौशलपुरवासी नर नार वृद्ध अरु बालक, कान्हों से प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। कौशलपुर में जितने नर नारी रहते हैं, बच्चों से लेकर के वृद्ध तक, वृद्ध और बाल, बड़े हो या छोटे हो, जितने भी नर नारी रहते हैं कौशलपुरी में, अयोध्यापुरी में, कान्हों के प्रिय लागत सब, प्राणों से सब प्रिय लगते हैं, प्राणों से ज्यादा चारों बालक प्रिय लगते हैं। इतना सुंदर वेशभूषा है भगवान राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न का। और कहूँ राम कृपाल, उनमें सबसे ज्यादा राम उनको प्रिय लगते हैं। बड़े भाई राम हैं। बंधु सखा संग ले बुलाई, वन मृगयान खेल ही जाई। अभी अपने सखाओं को साथ ले जाते हैं और बड़े हो गए हैं, वन में मृगाटन के लिए चले जाते हैं, मृगों का शिकार करते हैं। पावन मृग मार ही दिए जानी, दिन प्रतिव्रत नहीं दिखा वही आनी। और वो पावन हाथों से जिसमें मृग का ही शिकार कर लेते हैं, लेकर के आते हैं और राजा को दिखाते हैं, दशरथ जी को दिखाते हैं कि मैं मृगयाटन करके आया हूँ। ये मृग राम बाण के मारे, तनु तज सुरलोक सिधारे। जिनको राम का बाण लगता है वो तो शरीर को त्यागते हैं, सीधे सुरलोक पहुंच जाते हैं। अनुज सखा संग भोजन करही, मात पिता आज्ञा अनुसरहि। सारे बालक भाई बहन भाई के साथ भोजन करते हैं, पूरे पुर में सब भाई बहनों के साथ मिलकर के प्यार से भोजन करते हैं, सखाओं साथ मित्रों साथ बैठ करके भोजन करते हैं। ऐसा आचरण भगवान राम का, ऐसा सनातन संस्कृति का आचरण है। बड़ा ही आनंद प्राप्त होता है। मैया पार्वती ने कहा इतना सुखद आनंद है, बाल लीलाएं हैं, बाल लीलाओं से और भी भगवान राम ने क्या किया है, भगवान शंकर ने कहा सुनते जाइए, जो जो पूछोगे सभी बताऊंगा। आइए, बाल लीलाएं हुई हैं और मृगयाटन किया है भगवान राम ने। माता पिता की आज्ञा मानते हैं चारों भाई, सुबह जा करके यही विधि सुखी होए पुर लोगा, करहिं कृपा निधि सोई सब होगा। जिस प्रकार से सब लोग को सुख मिले, जिससे लोग प्रशंसा करें, ऐसे कार्य चारों बालक करते हैं। यहाँ अपनी माता पिता को लोग सुखी नहीं रखते, ऐसे आचरण करते हैं जिससे माता पिता दुखी हो जाते हैं, भाई बहन दुखी हो जाते हैं, पड़ोसी दुखी हो जाते हैं, अपने रिश्ते नातेदार दुखी हो जाते हैं। लेकिन भगवान राम ने ऐसा नहीं किया, ऐसा कार्य किया जिससे सब लोग सुख प्राप्त करें, सबको अच्छा लगे, ऐसा कार्य किया है। यही विधि सुखी होए पुर लोगा, करहिं कृपा निधि सोई सब। बड़ा डिस्टर्ब किया भाई आपने, पता नहीं क्यों आवाज डिस्टर्ब कर दी। यही इस प्रकार से लोग सुखी हो, उसी प्रकार से भगवान राम उसी तरीके सारे काम करते हैं, सारे बालक वैसे काम करते हैं। ऐसे दशरथ ने सारे काम किए हैं, दशरथ के पूर्वजों ने सारे वैसे ही काम किए हैं, दशरथ की पत्नियों ने वही सारे काम किए हैं, दशरथ दरबार में वही सारे त्याग, वही सारे काम किए हैं। रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल उठ के नित्य क्रियाओं के बाद या नित्य क्रियाओं के पहले जैसे माता पिता गुरुजन सामने पढ़ते हैं, उनके चरण बंदन करते हैं। पहला कार्य है चरण बंदन करने का, सारे बालक वैसे ही करते हैं। आयुष माग करहीं पुर काजा, देख चरित हर सही मन राजा। आज्ञा पाते हैं, हमको ये कार्य करना है, वो कार्य करना है। जिस कार्य के लिए घर के लोग आज्ञा देते हैं, बालक वही कार्य करते हैं, दूसरा कार्य नहीं करते हैं। बड़े ही प्रसन्न होते हैं राजा रानी, माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं। ऐसे बालकों को पाया है, चौथे पन में पाया है, लेकिन बहुत ही सुंदर बालकों को पाया है। व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि कर अनूप। जो सब जगह व्याप्त है,
अकल है, अनीय है, अज है, निर्गुण है, जिनके अनेकों नाम हैं, कोई न रूप है न रंग है, ऐसा ब्रह्म है। भगत हेतु नाना विधि करत चरित अनूप, लेकिन भक्तों के लिए अनेक प्रकार से लीलाएं करते हैं, अनेक प्रकार से रूप धारण करते हैं। ऐसे भगवान राम, ब्रह्म राम आज दशरथ के नंदन बने हैं। ये चरित्र मैया पार्वती को सुनाया है, मैया पार्वती को बताया है, मैया पार्वती बड़ी प्रसन्न होती हैं। आगे की बात करते हैं, ये सब चरित्र कहा मैं गाई, भगवान शंकर ने कहा है इस चरित्र को मैंने तो नहीं कर पाओगे, डिस्टर्ब कर दिया इसने, रो रो के करती है। चलिए कोई बात नहीं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भगवान शंकर ने मैया पार्वती को समझाया है, यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आगे कथा सुनो मन लाई। आगे की कथा सुने, बड़ा मन लगाकर कथा सुनिए। ये मैंने जो बाल लीलाएं थी, ये जो सारा चरित्र मैंने सुनाया है। भगवान राम अब कुमार हो गए हैं, यज्ञोपवीत हो गया है, आचरण बदल गया है। जो बाल लीलाएं थी, भोज में दूध दूसरे के भोजन करते थे, आज कुमार हो गए हैं। आगे की कथा सुनिए, बहुत ही सुंदर कथा है, मन लगाकर सुनिए। ये सब चरित्र कहा मैं गाई, आगे कथा सुनो मन लाई। मैया पार्वती का पूरा मन लगाकर कथा सुन रही हूँ। मुझे को इतना आनंद प्राप्त हो रहा है, जिनकी कथा से इतना आनंद है उनके सानिध्य से कितना आनंद नहीं होगा। अब मैं समझ पाई आप उनका क्यों स्मरण करते हैं, आप उनमें क्यों रमे हुए हैं, आप क्यों आनंद ही आनंद प्राप्त करते हैं। मैं आज ही बात समझ पाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहें विपिन सुबह आश्रम जानी। विश्वामित्र महान ज्ञानी है, जो आश्रम में विचरण करते हैं, रहते हैं। जहाँ जाप जगत जग जोग मुनि करही, अति मारी सुबाहु डरही। कोई यज्ञ भागवत नहीं कर पा रहा है, जहां भी कोई करता है अति मारीच सुबाहु इनसे डरता है, ये विध्वंस कर देते हैं। एक जग निशाचर धावई, जैसे यज्ञ होता है, आवाज सुनते हैं, सुगंधी आती है, वैसे ये दौड़ पड़ते हैं। यज्ञ और ये पूजन की सुगंधी से ही देवताओं को बल मिलता है, शक्ति प्राप्त होती है। अगर ये संसार पूजन पाठ बंद कर देगा तो देवता शक्तिहीन हो जाएंगे। इसलिए ये धर्म है हमें पूजन पाठ करना, धर्म की स्थापना करना। लेकिन जहाँ ही यज्ञ भजन सुनते हैं, निशाचर दौड़ पड़ते हैं। देखा तो जग को निशाचर धावे, और करहि उपद्रव मुनि दुख पावे। सारे मुनि दुख पाते हैं, उपद्रव कर देते हैं, विध्वंस कर देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, और सामने उठा ले जाते हैं, नाना प्रकार से कष्ट देते हैं। गाद तने मन चिंता व्यापी, गाद के पुत्र हैं हमारे विश्वामित्र जी। इनके मन में चिंता प्राप्त हो गई कि अब तो धर्म नष्ट हो रहा है, अब तो पूजन पाठ बंद हो गए, अब तो देवता शक्तिहीन हो गए, अब इस संसार का क्या होगा। हर बिनु मरहि निश्चर पापी, गाद तनय मन चिंता व्यापी। तो हर बिनु मरहि निश्चर पापी, चिंता व्याप गई गाद तनय यानी विश्वामित्र को। ये निश्चर बिना भगवान के मर नहीं सकते, और इसलिए तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरण मही भारत। मन विचार किया, प्रभु का अवतरण हो गया है, दशरथ जी के यहाँ प्रभु का अवतरण हुआ है। इस भरम भार हरने के लिए, पृथ्वी के भार हरण करने के लिए, पापों का विनाश करने के लिए, निशाचरों का नाश करने के लिए तो विचार आया है। तो यहाँ ये हो मिस देखो पद जाई, कर विनती आनो दो भाई। अरे इसी बहाने में चलूं, उनके चरण बंधन को देखूं, उन चरण बंधन को देखूं प्रभु राम के, ब्रह्म के। इसी बहाने हमें एक दर्शन करने को अवसर मिलेगा। और विनती करूंगा राजा से, और दोनों को कुमारों को ले आऊंगा, जिससे मैं निशाचरों का विनाश करा दूंगा। ये विचार करते हैं और
विश्वामित्र जी के मन में जैसे विचार आया है, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु में देख विभर नैना। जो ज्ञान विराग के भंडार है, मैं अपने नेत्रों से पूर्ण आनंद के साथ देखूंगा और सजल नयन अपने चुकावट कर लूंगा, हृदय में भगवान के चरणों को विराजित कर लूंगा, नयनों को भर करके मैं देखूंगा उनके चरणों को। आज ऐसा विचार आता है, बहुविध करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार, कर मत जन सरजू जल गए भूख दरबार। बस फिर क्या, सरजू में पहुंचे, मज्जन किया, स्नान किया, अपना नित्य कर्म के अनुसार पूजन किया और राजा दशरथ के दरबार में पहुंच गए। ठीक अब ये प्रसंग अगले रविवार को, तो क्योंकि रक्षाबंधन रहेगा, उसके अगले रविवार को मुनि याचना भगवान राम का बहुत ही सुंदर प्रसंग रहेगा और बहुत ही सुंदर कथा भगवान राम की चल रही है। दोहा नंबर 205 तक पहुंचे हैं, 202 से 205। बहुत ही सुंदर भगवान के चरित्र। समय अपने घर पर है, खनीजा बाबा सेवा संघ द्वारा संचालित राम कथा प्रसंग, भगवान का 2 बार नाम, प्रार्थना, इसके बाद विश्राम। श्री राम जय जय राम।